आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज का विषय है सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। ठीक है, सर्व अर्थात सभी और नाम मतलब जिन भी वस्तुओं के नाम होते हैं वे सारे नाम। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या हो गया? सभी नाम, मतलब कि जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी नामों के स्थान पर, ठीक है, जिन भी वस्तुओं के या व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि जिन भी चीजों के नाम है उन सभी के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा एक लड़की है, वह बहुत गुणी है। ठीक है, जैसे राधा क्या है, हमारा एक नेमिंग वर्ड है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? राधा एक लड़की है, वह मतलब कि राधा को बोल रहे हैं हम कि वह बहुत गुणी है। ठीक है, तो ये वह शब्द क्या है? ये है सर्वनाम। ठीक है, ये क्या शब्द है? सर्वनाम। मतलब कि राधा के स्थान पर हमने जिस भी शब्द का प्रयोग किया वही क्या है? हमारा सर्वनाम है। अगला मुख्य बिंदु है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए या फिर किसी अन्य के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है वक्ता, मध्यम पुरुष में आता है श्रोता और अन्य पुरुष में आता है अन्य तीसरा। अन्य तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। उत्तम पुरुष में आता है वक्ता जैसे बोलने वाला, मध्यम पुरुष में आता है श्रोता सुनने वाला और अन्य पुरुष में आता है अन्य कोई व्यक्ति। ठीक है, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। बोल रही हूँ कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था, तो मैं हूँ वक्ता और आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप हैं श्रोता मतलब मध्यम पुरुष। और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में हम बात करें तो वो है अन्य पुरुष, मतलब कि कोई और तीसरा है जिसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसमें जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता स्वयं के लिए या अन्य के लिए करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में शब्द प्रयोग होते हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष में शब्द प्रयोग किए जाते हैं आप, तुम। और अन्य पुरुष में शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे यह, वह, ये, वे,
जिनका, उनका इत्यादि और नाम। ठीक है, जितने भी नाम होते हैं, जिन भी वस्तुओं के नाम है वो सारे आते हैं अन्य पुरुष में। जैसे अभी हमने पहले नाम लिया था सुंदरलाल बहुगुणा। तो ठीक है, भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होता है जिसमें वक्ता को निकट या दूर की वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान हो। निश्चित रूप से ज्ञान हो, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं यह, ये, वह, वे। ठीक है, यह और ये का प्रयोग किया जाता है निकट की वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए, और वह का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु या घटना के लिए। ठीक है, मतलब जिसमें हमें यह प्रयोग किया जाता है आपका एक वचन के साथ, और ये प्रयोग किया जाता है बहुवचन के साथ। वह भी एक वचन के साथ, और वे का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के साथ। ठीक है, यह और ये का प्रयोग किया जाता है निकट की चीजों के लिए, वस्तु के लिए या घटना के लिए, और दूर का प्रयोग, वह और वे का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु या घटना के लिए। या फिर यह घर मेरा है। ठीक है, कि कहीं पास में घर है, उसको मैं बोल रही हूँ कि यह घर मेरा है। ठीक है, तो मतलब मैं निश्चय हूं ना कि ये घर मेरा ही है। ठीक है, मुझसे मैं श्योर हूँ, मतलब कि मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट पता है कि ये घर मेरा ही है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ही क्या है कि आपके जिसमें आपको उस वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान हो। ठीक है, वह आपकी पुस्तकें हैं, वे आपकी पुस्तकें हैं। ठीक है, मतलब कि कहीं दूर आपकी पुस्तकें रखी हुई हैं, और मैं बोल रही हूँ कि वे जो रखी हैं पुस्तकें वो किसकी हैं, आपकी हैं। ठीक है, तो मतलब कि दूर की वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग किया, वे का, लेकिन पता है हमें कि पुस्तकें किसकी हैं, आपकी हैं। ठीक है, तो वहाँ हम निश्चित मतलब कि उन चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से हमें ज्ञान है कि वो आपकी ही हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हमें वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान होता है। ठीक है, अगला मुख्य भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय, अ का प्रयोग होता है नहीं के लिए। अनिश्चय मतलब कि हमें निश्चय नहीं है कि ये वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में हम निश्चित रूप से हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें 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 जो होता है वह किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान ना हो। ठीक है, इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द प्रयोग किए जाते हैं कुछ, कोई, कई, थोड़ा, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि मतलब कि इसमें और शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है, जिन शब्दों, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा हमें ज्ञान हो कि यहाँ मतलब उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में हमें निश्चित रूप से ज्ञान ना है, वहाँ आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, कुछ। कोई आ रहा है, कोई। ठीक है, कोई शब्द से हमें क्या पता लग रहा है कि हम उसके बारे में निश्चित रूप से हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, सभा में कई लोग उपस्थित थे। ठीक है, अब सभा में कहीं आपकी सभा हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब वहाँ 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, या 500 लोग हैं। मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता है कि वहाँ कितने हैं। ठीक है, सिर्फ हमें इतना पता है कि सभा में कई लोग उपस्थित थे। अब कई का मतलब कि यहाँ क्या अनिश्चय है, हमें उन लोगों के बारे में पता नहीं है कि वहाँ कितने थे। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक नाम से ही रखना याद कि अनिश्चय मतलब कि हमने निश्चित रूप से ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगला मुख्य भेद है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, अपने आप के लिए। ठीक है, तो बताइए कि निजवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं अपने आप, आप ही, आप, स्वयं, खुद,
स्वतः इत्यादि। ठीक है, जिन भी वाक्य में जिन भी शब्दों के द्वारा आपको बोध हो कि ये इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे यह समस्या मैं स्वयं ही हल कर लूंगा। स्वयं ही मतलब कि मैं खुद को बोल रहा हूँ कि इस समस्या मैं अपने आप ही हल कर दूंगा, तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्वयं, स्वयं शब्द आ रहा है। ठीक है, स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। ठीक है, स्वावलंबी मतलब कि जो आत्मनिर्भर लोग होते हैं वे अपने आप पर भरोसा रखते हैं। ठीक है, तो क्या शब्द यहाँ प्रयोग हो रहा है? अपने आप। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने हैं। तो कौन सा खुद मतलब कि तुम्हें अपने आप करने हैं। ठीक है, तो मतलब कि निजवाचक सर्वनाम वाक्य में जहाँ कहीं भी आपको ऐसा शब्द दिखाई दे कि जिसका प्रयोग हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला मुख्य भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मतलब कि जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध हो। ठीक है, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध हो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, कब, किसने इत्यादि। इत्यादि, इति आदि। ठीक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्या खाया, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, आप ये कार्य क्यों कर रहे हो, वह दिल्ली से कब लौटा, यहाँ इसे किसने रखा। ठीक है, यह बुक किसकी, यह किताब किसकी है। ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। ठीक है, सब में हमें क्या प्रयोग किया, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, कब, किसने, किसकी। ठीक है, किसको, ये सारे के आपके प्रश्न, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं। अंतिम मुख्य भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध जाना जाता है, उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, यह, यही, जो, ठीक है, जिसकी, उसकी इत्यादि। ठीक है, जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें आपका क्या संबंध दर्शाया जा रहा है, कर्म और फल का संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, इसमें आपका किस चीज का संबंध दर्शाया जा रहा है, जो सो में, मतलब कि जो जैसा कार्य करेगा वैसा ही फल पाएगा, मतलब कि कर्म और फल में संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें आपका दो शब्दों में संबंध दर्शाया जा रहा है। ये वही लड़का है जो, यह वही लड़का है जो सुबह घर आया था। ठीक है, मतलब कि उस लड़के का घर से संबंध दर्शाया जा रहा है। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।